हेलो व्यूवर्स। लास्ट मंथ मुझे एक करियर गाइडेंस सेशन अटेंड करने का मौका मिला और सेशन में एक बच्चे ने बड़ा ही दिलचस्प क्वेश्चन पूछा और बच्चे को उस क्वेश्चन का आंसर ऑन स्पॉट दिया गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इसके आंसर को मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि बच्चे ने कहा कि वो मेडिकल एजुकेशन हासिल करना चाहता है, MBBS और MD की डिग्रीज़ हासिल करना चाहता है, लेकिन वो किसी हॉस्पिटल में काम करना नहीं चाहता। जब बच्चे से फर्दर पूछा गया कि आप हॉस्पिटल में काम करना क्यों नहीं चाहते हो, तो बच्चे ने इसके रिप्लाई में कहा कि मुझे 10 to 4 और हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो है ना, बड़ा ही दिलचस्प क्वेश्चन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो आइए इस क्वेश्चन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, इसके आंसर को जानने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर होता यूँ है कि जब हम डॉक्टर का नाम सुनते हैं तो प्राइमरीली हम ये समझते हैं कि डॉक्टर को किसी हॉस्पिटल में काम करना है। सेम इसी तरह से जब हम टीचर का नाम सुनते हैं तो उसको हम स्कूल के साथ एसोसिएट करते हैं, और इसी तरह लॉयर को हम कोर्ट के साथ एसोसिएट कर देते हैं। हालांकि अब ज़माने ने इतनी तरक्की कर दी है कि हमारे पास एक प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन जब होगी तो हम बहुत सारे मीडियम्स यूज़ करते हुए काम कर सकते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि एक MBBS होल्डर, MD होल्डर, एक मेडिकल की एजुकेशन जिसने हासिल की होगी, उसके पास हॉस्पिटल के अलावा और कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं काम करने के। नंबर 1, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हेल्थ के हवाले से काम करती हैं और जिनको डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रेड क्रॉस, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इंटरनेशनल मेडिकल कोर और भी बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। और अगर डॉक्टर्स इन ऑर्गेनाइजेशंस में काम करना चाहें तो उनके पास कुछ ऐसे स्किल्स होने चाहिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उनको बहुत सारी ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, अक्रॉस द ग्लोब जाना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे इलाकों में जाना पड़ता है जो कि कल्चरली डिफरेंट होती हैं, वहाँ डिफरेंट मौसम होता है, डिफरेंट फूड हैबिट्स होते हैं और डिफरेंट कंडीशंस में डॉक्टर्स को काम करना पड़ता है। तो ऐसे डॉक्टर्स जिनके पास ऐसे स्किल हों, जो ऐसा शौक़ रखते हों कि वो अक्रॉस द बॉर्डर जाना चाहते हों, वो डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स के लोगों के साथ काम करना चाहते हों और ऐसे इलाकों में काम करना चाहते हों जो डिज़ीज़ अफेक्टेड हों, वार अफेक्टेड हों, तो डॉक्टर्स के पास ये एक बड़ी ऑप्शन है ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने का। और ऐसा भी नहीं है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस में वॉलंटियर्स के तौर पर डॉक्टर्स को काम करना होगा, बल्कि हाईली पेड डॉक्टर्स को भी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हायर करती है। नंबर 2, फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट। डॉक्टर्स लैब्स में भी काम कर सकते हैं एज फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, और ख़ासकर ऐसे डॉक्टर्स जो कि इंडिविजुअल लेवल का काम करना चाहते हैं, लैब वर्क में ज़्यादा वो इंटरेस्ट रखते हैं और अपने हिसाब से वो काम करना चाहते हैं। वो ऐसी कंडीशंस में या ऐसी सिचुएशंस में काम नहीं करना चाहते हैं जहां भीड़ हो, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना हो, बल्कि वो बिल्कुल अपने हिसाब से खामोशी से काम करना चाहते हैं। तो ऐसे डॉक्टर्स के लिए फॉरेंसिक लैब्स में काम करने की एक बड़ी ऑप्शन अवेलेबल है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। नंबर 3, मेडिकल रिसर्चर एंड टीचिंग। आजकल चूँकि मेडिकल के फील्ड में बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, बहुत ज़्यादा स्टेट ऑफ आर्ट मेडिकल रिसर्च की लैब्स कायम की जा रही हैं और बहुत सारा इस पर पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो वो डॉक्टर्स जिनकी इसमें रुचि है कि वो रिसर्च करना चाहते हैं, खोज करना चाहते हैं, उनके पास नए आइडियाज़ हैं और अपने हिसाब से वो काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी ऑप्शन है कि वो एज ए मेडिकल रिसर्चर काम कर सकते हैं। और आजकल के ज़माने में जो नई बीमारियां नमूदार हो रही हैं, उन बीमारियों के इलाज का वो तरीका ढूंढ सकते हैं
और इस फील्ड में भी बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी इनकम है और बहुत सारा पैसा भी कमाया जा सकता है और लोगों की लाइफ में इस तरह से वैल्यू भी ऐड किया जा सकता है। इसी तरह से मेडिकल के फील्ड में एज ए टीचर भी काम किया जा सकता है। जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो हमारे MBBS के कॉलेजेस हैं, उनमें एज ए टीचर भी काम किया जा सकता है। तो ये भी एक अट्रैक्टिव एक जॉब है। और ऐसे डॉक्टर्स जो कि टीचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जो पढ़ाना चाहते हैं, जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, वो इस ऑप्शन को और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। नंबर 4, स्पोर्ट्स मेडिसिन। स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें माहिर डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, हेल्थ एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है और ये भी एक ऐसा अट्रैक्टिव फील्ड है जिसमें बहुत सारी इनकम जनरेट की जा सकती है और इंटरनेशनल लेवल का इसमें एक्सपोजर भी हासिल किया जा सकता है। ऐसे डॉक्टर्स जिन्होंने MBBS किया हुआ है, MD किया हुआ है, लेकिन बचपन से वो स्पोर्ट्स के साथ भी दिलचस्पी रखते थे, स्पोर्ट्स की तरफ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उनकी थी, तो ऐसे डॉक्टर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये अपॉर्चुनिटी है कि वो स्पोर्ट्स के फील्ड में डिफरेंट जो स्पोर्ट्स हैं उनमें एज ए हेल्थ एक्सपर्ट, एज ए मेडिकल डॉक्टर के तौर पर काम कर सकते हैं। तो इस तरह से जो उनका स्पोर्ट्स की जो उनकी दिलचस्पी रही थी वो उसको भी किसी हद तक सेटिस्फाई कर पाएंगे और उनको एक इंटरनेशनल का एक्सपोजर मिलेगा, इंटरनेशनल लेवल की ट्रैवलिंग का एक्सपोजर मिलेगा और इंटरनेशनल लेवल के जो खिलाड़ी हैं उनके क्लोज भी उनको रहने का मौका मिल सकता है। नंबर 5, मेडिको लीगल एडवाइज़र। बहुत सारी इंटरनेशनल लेवल की बड़ी बड़ी ऐसी कंपनीज़ हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको मेडिकल के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है एज ए लीगल एडवाइज़र्स। तो ऐसे डॉक्टर्स जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, जिनकी ये एरिया आप जिनका ये इंटरेस्ट है, तो ऐसे डॉक्टर्स इन इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज़ के साथ काम कर सकते हैं। इसमें भी अट्रैक्टिव पैकेजेस दिए जाते हैं और इसमें भी डॉक्टर्स को इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर मिलता है और इंटरनेशनल लेवल की उनको एक्सपीरियंस हासिल होती है। नंबर 6, फिजिशियन रिक्रूटर्स। बहुत सारे जो इंटरनेशनल लेवल के प्रीमियर हॉस्पिटल्स हैं या नेशनल लेवल के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट, तो इन हॉस्पिटल्स में जब डॉक्टर्स को रिक्रूट किया जाता है तो उनकी रिक्रूटमेंट के लिए एक एक्सपर्ट डॉक्टर्स की पैनल की ज़रूरत पड़ती है जिन्हें मेडिकल रिक्रूटर्स कहते हैं। तो ऐसे हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ऐसे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है और ऐसे डॉक्टर्स इस ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं जो कि अपने फील्ड के एक्सपर्ट हों और दूसरे जब उनको डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट करनी हो तो वो उनको बेहतर रंग में वो उनका इंटरव्यू ले पाएँ और उनकी नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल को चेक कर पाएँ। तो डॉक्टर्स के लिए ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अब काम करने का और इस ऑप्शन में भी अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। 7, आजकल चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब का दौर है, फेसबुक है, इसी तरह से ट्विटर और बहुत सारे और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है और एज ए हेल्थ एक्सपर्ट या हेल्थ एजुकेटर के तौर पर काम किया जा सकता है, हेल्थ टीचर के तौर पर काम किया जा सकता है। वो डॉक्टर्स जिनके अच्छे कम्युनिकेशन स्किल हैं, जो अपने फील्ड के माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में वो लोगों को सिखाना चाहते हैं, मेडिकल की इंफॉर्मेशन, नॉलेज और एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो ऐसे डॉक्टर्स के लिए एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं काम करने के लिए और ऐसे डॉक्टर्स अपनी कंफर्ट में रहकर अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए और घर में बैठकर काम कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल बना सकते हैं और रेडियो टॉक्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, टीवी शोज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इसी तरह से एज ए फ्री लैंसर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। बड़े बड़े जो जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं और न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें वो आर्टिकल्स लिख सकते हैं और इस तरह से वो
अपने टेस्ट के हिसाब से काम कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा, नाम और फेम भी कमा सकते हैं। बिसाइड्स दिस, मेडिकल जर्नलिज्म एक ऐसा फील्ड है जिसमें डॉक्टर्स काम कर सकते हैं और इसी तरह से जो इंटरनेशनल लेवल की पर्सनालिटीज़ हैं, सेलिब्रिटीज़ कैटेगरी के लोग हैं, उनके साथ रहकर एज ए हेल्थ कोच और हेल्थ एक्सपर्ट के काम किया जा सकता है। और इसी तरह से इंश्योरेंस कंपनीज़ जो हैं उनमें मेडिकल डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है क्लेम्स को सेटल करने के लिए। और भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है और ऐसे डॉक्टर्स या ऐसे स्टूडेंट्स जो कि मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हैं लेकिन हॉस्पिटल में काम करना नहीं चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारी उनके लिए एवेन्यूज़ हैं, बहुत सारे उनके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि वो मेडिकल की एजुकेशन भी हासिल करें और अपने टेस्ट और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फिर वो अपनी इस एजुकेशन को, अपनी इस एक्सपीरियंस को और अपने स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं और अपने प्रोफेशनल काम को भी कर सकते हैं और अपने इंटरेस्ट और टेस्ट के हिसाब से भी अपनी लाइफ को जी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।